बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ और अब एग्जिट पोल भी सामने आए। अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे के आंकड़े जारी किए। इस आंकड़े के मुताबिक ये बताने की कोशिश हुई कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। फाइनल नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। फाइनल नतीजों से पहले मैट्रिक्स आईएनएस ने जहां भाजपा प्लस यानी एनडीए को 147 से 167 सीटों का अनुमान जताया है, वहीं आरजेडी प्लस को 70 से 90, जनसुराज को 0 से 2। वहीं पीपल्स प्लस की माने तो बीजेपी प्लस यानी भाजपा प्लस एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं आरजेडी प्लस को 75 से 101 सीटें, जेवीसी पोल 135 से 150, वहीं आरजेडी प्लस को 88 से 103 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज की माने तो बीजेपी प्लस को 130 से 138 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं 100 से लेकर 108 तक आरजेडी प्लस को यानी महागठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। माना जाता रहा है चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को झटका लगा था। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो हो सकता है इसका फायदा नीतीश कुमार को मिले। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर जीती थी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4 सीट पर और हम को भी 4 सीटें मिली थी। अलग अलग एजेंसियों की ओर से भले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं, लेकिन 2020 की बात करें तो अधिकतर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत हुए थे। कुछ एजेंसियों को छोड़कर यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। लेकिन एग्जिट पोल में जेडीयू की सीटों में जबरदस्त उछाल दिखा है। बीजेपी से नीतीश कुमार आगे निकले हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने हैरान कर दिया है। हालांकि इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू पहले चरण में लगभग 35 से 45 सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं। अंतिम चुनावी नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे, जब वोटों की आधिकारिक गिनती होगी। एक तरफ बीजेपी, जेडीयू समेत 5 दलों के एनडीए गठबंधन को उम्मीद है कि फिर से राज्य में उनकी सरकार की वापसी होगी। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को उम्मीद है कि इस बार बिहार के लोग पुरानी नीतीश सरकार की जगह नई तेजस्वी सरकार देखेंगे। कई आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें भी मिलेंगी। लेफ्ट की तीनों पार्टियों को 10 से 15 सीटें मिलने की भी संभावना जताई गई है। इधर क्या मुकेश सहनी को झटका लग सकता है, ये तो सब 14 नवंबर को ही तय होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।